प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज जी की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि यदि आप रोगों से बहुत परेशान रहते हैं, आपको ऊपर एक रोग खत्म होता है, दूसरा कोई ना कोई रोग लग जाता है, या कोई एक रोग पकड़ लिया है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उन सब का अचूक उपाय आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी लोग सुनकर अपने रोगों को नाश कर सकते हैं, रोगों को नष्ट कर सकते हैं। वह अचूक उपाय कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि में अवश्य करिएगा। देवी दुर्गा के 9 रूपों का पूजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है, परंतु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देवी दुर्गा के 9 रूपों और उनके गुणों का औषधीय महत्व भी है। उनके रूपों से जुड़ी है 9 औषधियाँ, जिनके सेवन से हम जीवन भर निरोगी काया पा सकते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने चिकित्सा पद्धति में देवी दुर्गा के 9 औषधीय रूपों का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी द्वारा इन औषधियों को दुर्गा कवच कहा जाता है। नवरात्रि में और नवरात्रि के उपरांत भी इन औषधियों का सेवन करने से माँ दुर्गा के 9 रूपों का तेज वह आशीर्वाद आपके भीतर कवच की तरह काम करता है। प्रथम औषधि क्या है? प्रथम औषधि के रूप में हरण को देवी शैलपुत्री का रूप माना जाता है। इस औषधि को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माँ शैलपुत्री का ही दूसरा नाम व रूप है। हरण के 7 प्रकार हैं और 7 गुण हैं। यह औषधि शास्त्र की सबसे पहली व सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। पथया हरण एक औषधि का नाम है। पथया हरण, पथया हरण मतलब क्या होता है? हित करने वाली औषधि, अर्थात हित करने वाली औषधि भी इसमें है। निरोगी शरीर रखने की औषधि है। अमृत के समान असर देने वाली है। हिमालय में पाई जाने वाली है। मन में चित्र को प्रसन्न रखने वाली औषधि है और कल्याण करने वाली औषधि है। द्वितीय औषधि का नाम ब्रह्मी है, जो देवी ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाती है। ब्रह्मी के नित्य सेवन करने से व्यक्ति की चेतना स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। वाणी को मधुर बनाने की शक्ति रखने के कारण इसे सरस्वती भी कहा जाता है। तीसरी औषधि का नाम चमसूर औषधि है, जो कि देवी चंद्र घंटा प्रतिरूप मानी जाती है। उनके गुणों को लिए हुए यह औषधि वात और मोटापा दूर करने के लिए भी उपयोगी होती है। इसका एक नाम चंद्रवती औषधि भी है, जो कि हृदय संबंधी रोगों को ठीक करती है। चतुर्थ औषधि है कुम्हाड़ा, जो कि माँ कुष्मांडा का रूप है। इसके सेवन से रक्त विकार अर्थात वीर्य वृद्धि, पेट के रोगों, मानसिक कमजोरी जैसी समस्या दूर होती है। पेठे का सेवन रक्त, पित्त और गैस जैसे विकारों को दूर करता है। पंचम औषधि अलसी को माना गया है। यह देवी स्कंद माता का गुण है। अलसी के गुणों का बखान करना अति संयोक्ति होगा, क्योंकि अलसी के सेवन से गठिया, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग जैसे असाध्य रोगों से आराम मिलता है। षष्ठम औषधि मोइया, मोइया नाम की औषधि है। माता कात्यायनी के रूप में औषधि को कंठ संबंधी रोगों के लिए अभेद्य कवच माना गया है।
सत्यम औषधि जो कि माँ कालरात्रि के गुण लिए है, उसे नागदोन कहा जाता है। सर्वत्र विजय दिलवाने वाली देवी कालरात्रि की यह औषधि हृदय व मानसिक विकारों को दूर करने में सहायक है। अष्टम औषधि का नाम तुलसी है, जो कि देवी महागौरी के रूप में प्रत्येक घर में लगाई व पाई जाती है। तुलसी को संजीवनी के समान गुणवंती माना जाता है। यह रक्त में फैले विकारों को दूर करके हृदय को मजबूत बनाती है। नौवीं औषधि यानी देवी सिद्धिदात्री शतावरी को माना जाता है। शतावरी के सेवन से बल, बुद्धि, वीर्य की वृद्धि होती है। हित शोध नाशक औषधि का सेवन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस प्रकार से न केवल दुर्गा माता के 9 रूप हमारे लिए रक्षा कवच का काम करते हैं, बल्कि इनके ही गुणों को लिए हुए यह 9 औषधियां हमें सारे जीवन निरोगी बनाए रखने का सामर्थ्य रखती हैं और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इन औषधियों का सेवन करते समय इन देवियों का ध्यान करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।